जय हिंद सभी को। कैसे आप सभी? उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतर होंगे। आप देख रहे हैं एमके एग्जाम साथी और मैं हूं आपका दोस्त एमके सर। चलिए हम लोग बात करते हैं यहां पर हिस्ट्री को लेकर के। क्लास 10th का हिस्ट्री होने वाला है, जो कि हमारे बच्चे जो भी 2026 में एग्जाम देंगे उसके लिए बहुत ही बेहतर ये क्लास होने वाला है और बहुत कम टाइम का बहुत इंपोर्टेंट क्लास होगा। तो सारे लोग देखेंगे क्लास को। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए क्लास होने वाला है आपका 10th हिस्ट्री होने वाला है, इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है। पहला ही क्वेश्चन है भारत, ये जो राष्ट्रवाद क्या है। मेरे दोस्त बता दूं सबसे पहले कि ये बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन है कि राष्ट्रवाद क्या है। इनको चलिए समझते हैं। इसके दो जो है हम लोगों का परिभाषा हो सकता है, बहुत आसानी से समझने की कोशिश करिएगा। राष्ट्र का मतलब होता है देश, राष्ट्र का मतलब होता है देश। यहां पर वाद का मतलब होता है लगो, यहां लगो से है, लगो से। यानी कि अगर हम बात करें कि राष्ट्र से लगों के लिए क्या शब्द यूज करेंगे, तो राष्ट्र से लगों के लिए करेंगे राष्ट्रवाद। यदि आप किसी देश में जन्म लिए हैं तो अपने देश से प्रेम तो होता ही है। वही प्रेम, वही एकता के लिए एक शब्द आता है जो कि हमारा क्या है, राष्ट्रवाद है। तो चलिए लिखते हैं राष्ट्रवाद क्या है। ठीक है, लिखना चालू करते हैं। राष्ट्रवाद क्या है लिखेंगे, अपने 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 राष्ट्र के भौगोलिक, क्या लिखेंगे, भौगोलिक, क्या लिखेंगे, भौगोलिक, सांस्कृतिक 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 अपने राष्ट्र के भौगोलिक, राष्ट्र, सांस्कृतिक एवं समाज में क्या करेंगे, प्रेम या एकता की भावना, भावना को क्या कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। क्या गुरुजी इससे भी दूसरा आंसर हो सकता है? बिल्कुल हाँ सर, हो सकता है। छोटा सा है, अपने, क्या लिखेंगे, अपने राष्ट्र के प्रति प्रेम एवं, ऐसे लिख लेंगे, प्रेम एवं एकता को राष्ट्रवाद कहते हैं, राष्ट्रवाद कहते हैं। ये हो गया आपका राष्ट्रवाद क्या है। दोस्त, राष्ट्र में जब जन्म लिए हो तो राष्ट्र से प्रेम होना काफी जरूरी है। ठीक है, बहुत सारे लोग देखते होंगे, जैसे हमारे भगत सिंह है, इनकलाब जिंदाबाद, देश के लिए उन्होंने फांसी पर अपने आप को चढ़ा लिया। तो देश से लगो होने चाहिए, और ये जो देश से लगो है, ये जो देश से प्रेम है, यही तो राष्ट्रवाद है। तो इसी चीज को ऐसे लिखना है। अब अगला क्वेश्चन है, मेजनी कौन था। सबको याद होना चाहिए कि मेजनी जो है इटली की जब एकीकरण हो रहा था, आप सबने पढ़ा होगा। ये तो इंपोर्टेंट क्लास है हमारी, अगर आप कमेंट करोगे तो हम पूरी क्लास डालेंगे, ये तो इंपोर्टेंट है। तो मेजनी क्या है, मेजनी हो गया, गैरिबाल्डी हो गया, उसके बाद काउंट काबूर हुआ। तीन लोग जो है, इटली अलग अलग हिस्सों में बटा हुआ था, तो उसको एकीकरण करने का इन लोगों ने काम किया। जैसे हमारे यहाँ गांधी जी कितना काम किए, भगत सिंह का कितना नाम है। तो इस तरीके से ये जो है इटली में इतने बड़े नाम इन लोगों ने कमाया, लोगों को एक साथ करके, अपने जो इटली का एकीकरण संभव करके। तो हम लिखेंगे ये जो मेजनी के बारे में क्या क्या लिखने वाले हैं, तो पॉइंट बना करके लिखेंगे। इससे जो है, जो एग्जामिनर होंगे वो आपको बेहतर मार्क्स भी देंगे। लिखेंगे मेजनी जो है, मेजनी एक योग्य सेनापति थे। क्या थे? सेनापति थे। दूसरी बात अगर करें तो ये कैसे विचारों का समर्थक थे, गणतांत्रिक विचारों का समर्थक, विचारों का क्या थे,
का समर्थक थे। कैसे समर्थक थे, किनका विचारों का समर्थक थे? अगर बात करें तो ये साहित्यकार भी थे। क्या थे? साहित्यकार भी थे। क्या थे? साहित्यकार थे। अगर आगे की बात करें तो इन्होंने 1831 में यंग इटली, आप कहेंगे यंग इटली की स्थापना करते हैं। यंग इटली की स्थापना की। अगर और बात करें तो 1834 में यहां पर में लिख लीजिएगा, 34 में यंग यूरोप की स्थापना करता है कि यहां पर ये सारे काम इनके रहे हैं। इनके बारे में सारा चीज जोड़ करके एक साथ आप लिख सकते हैं। आप कहोगे भैया जी आपने ऐसे क्यों लिखा? तो ऐसे लिखने के दो वजह हैं। एक तो आप याद जल्दी कर लोगे, दूसरी बात यह है कि आपको यहां से ऑब्जेक्टिव काफी अच्छा से देखने को मिल जाएगा। यहां पर देखेंगे 1831 में यंग इटली की स्थापना किसने किया? अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो मेजनी ने किया। यंग यूरोप की स्थापना किसने किया? ऐसा क्वेश्चन पूछ देता है तो भी मेजनी ने किया। अच्छा, इनका संबंध कहां से था? अगर हम संबंध की बात करें तो लिख देंगे कि इनका जो संबंध है, संबंध कहां से था? संबंध कार्बोनरी संघ से था, या संघ या संगठन से था। दोनों एक ही चीज होती है। इनका संबंध कार्बोनरी संगठन से था। इतनी बात मेरे भाई, आप क्या करो कि इसका स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़े साइड हो जाते हैं। चलो 1 मिनट में ले लो तुम लोग। चलो, उम्मीद करते हैं कि ले लिए होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये सारा का सारा क्या था? मेजनी के बारे में ये जानकारी थी कि ये योग्य सेनापति थे। सेनापति क्या होता है? जो सेना को हैंडल करते हैं। सर गणतांत्रिक विचारों का समर्थक थे। देश में कानून व्यवस्था ये सब लागू होने चाहिए। साहित्यकार थे, पढ़े लिखे थे, अपनी कुछ लिखा करते थे। 1831 में इन्होंने एक दल की स्थापना की, यंग इटली की। उसके बाद 1834 में यंग यूरोप की स्थापना करता है। लिखने के लिए तो ढेर सारी चीजें हैं। इसे ही क्या कहते हैं? इटली का मसीहा कहा जाता है। यूरोप का मसीहा, इटली का मसीहा, उस पूरी क्रांति का कहते हैं। तो मेरे भाई इतनी चीजें इसका लिख लो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा क्वेश्चन आप देखोगे कि जर्मनी के एकीकरण की क्या बाधाएं थी, क्या रहा यहां पर कारण, जो जर्मनी के एकीकरण में बाधा आ गया। तो आप सबको पता होना चाहिए कि जर्मनी जो है कई टुकड़ों में बटा था। मेरे भाई कितने टुकड़ों में? लगभग 300 छोटे बड़े टुकड़ों में बटा हुआ था। और यहां पर गांव के सारे लोगों को तुम खुश नहीं कर सकते। अगर अलग अलग क्षेत्र बन जाए तो कैसे ही खुश करोगे? एक लाइन भी है कि फूट डालो और शासन करो। बाहर वाले फूट डाल रहे थे, शासन कर रहे थे। उसका क्या नाम था? मेटरनिक था। पूरा लतियाया बढ़िया से। फिर इन लोगों को ठिकाना आया कि भैया ऐसे नहीं होगा। तो उन लोग सारे लोगों ने कहा कि पहले इनको जोड़िए, इतने जो टुकड़े बटे हुए हैं टुकड़े वालों को जोड़िए, फिर हम करेंगे यहां पर एकीकरण। तो क्या कारण रहा? तो लिखेंगे इनके अनेक कारण रहे। इनके अनेक कारण रहे। लिखिएगा 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में, लिखेंगे क्षेत्रों में विभक्त थे, यानी बटे हुए थे। ऐसे लिख लीजिए आप लोग, बटे हुए थे। सारा को एक साथ लिख लीजिएगा। इनके अनेक कारण रहे। 300 छोटे बड़े क्षेत्रों में बटे हुए थे। इस कारण से इनकी ये सबसे बड़ी बाधा रही है। साथ ही साथ एक बाधा और थी कि यहाँ पर धार्मिक और जातिगत अंतर काफी था। क्या लिखेंगे? धार्मिक एवं जातीय कारण रहे थे। जैसे कौन कारण रहे थे जो इसके एकीकरण नहीं होने दे रहे थे? वो देखिए, जब भी
चीजें धार्मिक हो जाए, जब भी जातियों में उलझ जाए तो वो चीजें ज्यादा कठिन हो जाती है। तो ये यहाँ पर धर्म में भी काफी अंतर देखने को मिला और जाति में भी काफी अंतर देखने को मिला, जो कि इसके एकीकरण को नहीं होने दे रहा था। एकीकरण मतलब क्या होता है, पहले भी समझाया कि एकीकरण मतलब होता है एक साथ लेके चलना, एक साथ कर देना। अगला क्वेश्चन है कि मेटरनिक के बारे में अगर आपसे बात करें तो मेटरनिक जो है यूरोप के सबसे जो है अलग चेहरे बनाया, इन्होंने अलग पहचान बनाई। इसका राजनीतिक करियर काफी अलग था। ये कैसे थे, तो पूरी अगर आप कहानी को समझेंगे, अगर आप कमेंट करते हो कि भैया ये सारी चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, चीजें समझ में आ रही हैं, तो बिल्कुल इसी टाइप का आप सबको वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा आप लोगों के लिए। लेकिन अगर चीजें नहीं समझ में आएगी तो पूरी क्लास तो लेना ही पड़ेगा, और आपका डिमांड वो भैया नहीं करेंगे तो कैसे ही होता है। फिर मेटरनिक जो है, मेटरनिक पूरे यूरोप में ऐसे नेता रहे जो कि वो नहीं चाहते थे कि लोग अच्छे रहें। ये विरोधी दल के थे, मतलब एक होता है ना कि हीरो और एक होता है ना गुंडा, गुंडा टाइप के थे। जैसे कोई चाहता था कि एकीकरण कर दे, राष्ट्र को जोड़ दे, ये कहता था फोड़ दे। ये फोड़ने वाले में से थे। तो ये शासन करने वाले थे। कहेंगे, लिखेंगे भैया क्या क्या इसके बारे में लिखेंगे, मेटरनिक एक शक्तिशाली, क्या लिखेंगे, शक्तिशाली एवं कूटनीतिज्ञ आप लिखेंगे, कूटनीतिज्ञ थे जिनके शासनकाल 1815 से 1848 को मेटरनिक युग कहा जाता है। चलो, ये सारा क्वेश्चन आप सबका उम्मीद करते हैं कि बहुत बेहतरीन ढंग से आप सबके भीतर चला गया होगा, समझ गए होंगे। तो मेरे भाई एक काम जरूर करना, ये चैनल अभी नए है, आप सब प्यार दिखाओ, भाई को प्यार भेजो और अपने कमेंट में अपना चैप्टर, अपने टॉपिक भेजो कि आप सबको किस चैप्टर पे, किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए। इतना ही कहेंगे, बाय।